दोस्तों, एक वीडियो इसके पहले मैंने शेयर किया था। पूनम और किट्टू आखिर दीपक जायसवाल का गिफ्ट देखकर खुश क्यों नहीं है, मुंह क्यों फुलाई हैं। उस वीडियो में मैंने जो बातें शेयर की थी आप लोगों ने देखा होगा। उसको देखकर मुझे जो कंफ्यूजन थी उसको आप लोगों में से किसी ने दूर किया है। मैं सच में कंफ्यूज थी। पूरी वीडियो तो मैंने देखी और उस वीडियो को देखकर ही मैंने रिव्यू दिया कि ये सिर्फ वीडियो के लिए ही ऐसा इन्होंने थंबनेल और टाइटल लिखा हुआ है। बट उसकी सच्चाई मैं अब जानी हूँ कि आखिर सच में क्यों मुंह फुलाया था पूनम ने। पूनम गिफ्ट लेने से इनकार कर रही थी, उनके फेस पे वो खुशी नहीं थी डायमंड का रिंग लेने के बाद भी। वैसे दीपक जायसवाल तीनों बहनों को इक्वली गिफ्ट दिया है, पर उसमें से 2 लोगों के साथ न्याय और एक के साथ अन्याय भी किया है। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। वैसे तो जो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा वीडियो भी देख रहे हो। इस टाइम पर जायसवाल फैमिली में बॉन्डिंग भी मिल रही है कोमल से, और सबके साथ में अच्छा व्यवहार भी देख रहे हो। मुझे भी खुद खुशी हो रही है। जिस चीज़ का मैं उम्मीद की थी कोमल वैसा ही वहाँ पर रह रही है, कर रही है। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ इनका वीडियो। कोमल से ये उम्मीद भी लगाती हूँ कि देखो यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीखना चाहिए। हर टाइम एक इशू बनाकर, हर टाइम एक मुश्किल चीज़ें खड़ी करके नहीं चलना चाहिए। जहाँ रिश्ते हैं वहाँ पर थोड़ी सी झुक जानी भी चाहिए। तो अभी वो अच्छा लग रहा है बॉन्डिंग कोमल का सबके साथ में। बाकी दीपक जायसवाल ने जो तीनों बहनों के लिए गिफ्ट दिया है उस पे सवाल ज़्यादा हो रहा है और कमेंट भी हो रहा है। और दीपक जायसवाल ने ये बोला भी है अपने वीडियो में किसी क्लिप को लेकर कि आज मुझे गाली भर भर कर मिलेगी। तो यानी कि ये जानबूझकर भी कुछ ऐसे पोस्ट देते हैं, कुछ ऐसे क्लिप डालते हैं, कुछ ऐसा थंबनेल डालते हैं कि इनको गाली खानी अच्छी लगती है और इनको व्यूज मिलना चाहिए। तो मैं बस यही पूछूंगी कि आखिर में जब आप जानबूझकर ये सब चीजें डालते हो और लोग जब आपसे उम्मीद से ऊपर बहुत कुछ गलत बुरा भला बोल देते हैं तो तकलीफ क्यों होती है? फिर तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आपको तो सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम और आप बैठे हैं यहाँ पर पैसा ही कमाने के लिए। सोशल मीडिया पर कोई ये कह दे कि नहीं हम पैसा नहीं कमाते, हम तो ऐसे ही बस टाइम पास के लिए बना रहे हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि जिसका पूरा डिपेंड सोशल मीडिया के आधार पर ही है वो पैसे ही कमाने के लिए यहाँ पर वीडियो डालता है। तो अब भाई, जब आप जान रहे हो और जानबूझ के ऐसे क्लिप डाल रहे हो कि लोग गाली दें, तो फिर उस पर रिएक्ट भी आपको नहीं करना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आपके हिसाब से ही लोग बोलेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल भी लोग बोलते हैं, जिसपे तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है। और मेरा देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वीडियो में नहीं बोला जाता है या ये रिएक्ट नहीं करते हैं ब्लॉगर, ये लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं जहां पर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत देना चाहिए जवाब, वहां दे सकती हूँ। लेकिन मैं सीधे सीधे इग्नोर मारती हूँ। मैं कमेंट ही नहीं पढ़ती हूँ। सीधे सिंपल जवाब कि मैं अगर यहाँ पर काम करने आई हूँ ना, तो अगर कमेंट पे हम फोकस करने लगेंगे तो कभी हम अपनी काम को तवज्जो ही नहीं देंगे। कमेंट पढ़ पढ़ के, अपने खून को जला जला के। और जाहिर सी बात है यार, कमेंट ऐसा नेक्स्ट लेवल में आता है ना कि उस कमेंट को पढ़ के इफेक्ट होता है। इंसान डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस लेता है, सर दर्द होता है, कभी कभी ऐसा लगता है छोड़ दो, नहीं बनाओ। तो ये सब चीज़ों को अगर नहीं अपने अंदर जाना है तो आप कमेंट पढ़ना बंद कर दो। मेरा ये सिंपल सा फार्मूला है। चाहे आप मुझे पीछे कितना भी गाली दे दो, किसी भी नेक्स्ट लेवल में गाली दे दो, मैं तो कमेंट पढ़ती नहीं हूँ। इसीलिए शायद मैं कमेंट का कभी जवाब भी नहीं देती हूँ, ऐसे नेक्स्ट लेवल में जो कमेंट आते हैं। अब आज उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा कि इतने वाहियात कमेंट के बाद भी मैं नहीं जवाब देती हूँ, क्योंकि उनका मैं कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ, इसलिए रिएक्ट ही नहीं करती हूँ। अगर पढ़ती तो थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर देती, कभी कभी कर देती हूँ, कभी कभी रिप्लाई कर देती हूँ वीडियो के थ्रू बनाकर, लिख के नहीं, वीडियो के थ्रू बनाकर। लेकिन मैं इग्नोर ही मारती हूँ सिंपल तरीके से। तो ये होना चाहिए। अब आज ये पता चल गया कि पता क्या, पहले से भी पता था, लेकिन इन्होंने अपने वीडियो में ही बता दिया कि आज भर भर के मुझे गाली मिलने वाली है। क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा क्लिप हम जानबूझ के डाल रहे हैं गाली ही खाने के लिए, है ना। बाकी आखिर पूनम का मुंह क्यों फूला हुआ था, ये भी बात का पता चल गया है और उस चीज को मैं यहाँ क्लियर करूं। अगर इसमें भी संदेह है तो आप लोग क्लियर करना। देखो, मुझे बताया हुआ ही चीज है जो मैं बता रही हूँ।
मैं न जानती हूँ न आप जानते हो, जो इनके सब्सक्राइबर हैं पहले से इनको देखते हैं, हो सकता है मैं ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, तो उन लोगों ने बताया कि जब दीपक जायसवाल की शादी हुई थी, उस दीपक जायसवाल की शादी में दोनों दामाद को रिंग दिया गया था, सोने का रिंग। अब पूनम के साथ अब क्या कहें, दुर्भाग्य ही है कि वो सिंगल मदर है, उनके हस्बैंड नहीं है। तो मैं ये सब कह के दिल नहीं दुखाना चाहती। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिसके हस्बैंड नहीं है उनको, जब दोनों दामादों को इक्वल दे रहे हो तो उसके जगह पे उनके बेटे को दे दो, या उनको उसके जगह पे कोई निशानी दे दो। तो इन्होंने टाल दिया कि तुमको हम बाद में देंगे। तो अब वो बाद में करके चुप हो गई, क्योंकि देखो मांग तो सकती नहीं, लेकिन मायके में अधिकार अगर ना मिले ना तो तकलीफ होता है एक बेटी को। वो मांग नहीं सकती, अगर मांगेगी तो लालच उसको बोला जाएगा कि ये लालच है, लेकिन एक अधिकार मान सम्मान मिलता है। और जहां पर सबको हो रहा है और वहां पर मुझे नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तकलीफ होगा। सबको हो रहा है तो मुझे भी होना चाहिए, नहीं होता तो मुझे भी कोई लालच नहीं था। तो वहां पे सोने की रिंग दी गई थी और इनको टाल दिया गया था। अभी कुछ मुझे ये नहीं पता कि पूनम ने क्या दिया बेटे को दीपक जायसवाल के, लेकिन किसी ने ये क्लियर किया कि सोने का लॉकेट दिया है दीपक जायसवाल के बेटे को। तो भाई वो तो उनसे तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए पूनम जायसवाल से, क्योंकि वो सिंगल मदर है। मुंबई जैसे महानगरी में इतनी महंगाई में वो रूम रेंट देकर अपने बच्चों को पढ़ाकर अपना पेट भर के, और एक फ्लैट भी उन्होंने लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनसे उम्मीद भी ना करो, अगर वो दें भी तो उसको ले लो प्यार से, ना दे तो भी उसके लिए गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। तो उनका मुंह फूला है, जब रिंग दे रहे थे तो वो लेने से मना कर रही थी। तो मुझे लगा यार ये क्या है, क्योंकि देखो मुझे सच्चाई नहीं पता थी। तो ये रीजन ये था क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरा पहले का भी बकाया है, तो जिसमें दीपक जायसवाल और इनकी मम्मी बोल रही हैं कि पहले का बकाया है तो दिया जाएगा, अभी ये ले लो। तो किट्टू ने बोला ले लो। तो पूनम ने बोला कि ठीक है तुम कहती हो तो हम ले लेते हैं। लेकिन देखो ये गलत बात है, दो के साथ न्याय और एक के साथ अन्याय आप कर रहे हो, ये गलत बात है। अगर दे रहे हो तो इक्वली दो। बाद में टालने का मतलब है कि वो कभी ही नहीं होगा, क्योंकि अब सोना चांदी का भाव इतना महंगा हो गया है कि वो नहीं दिया पाएगा। तो अगर दो के साथ कर रहे हो तो उसको तकलीफ होगी, और अगर वो मुंह फुलाई है तो अपने जगह पे उसका सही है। अगर नहीं होता किसी के लिए और वो मुंह फुलाती तब गलत था, लेकिन जब हो गया है उसको नहीं हुआ है तो वो तो मुंह फुलाने का उसका वहां पर अधिकार के लिए तो जायज है कि वो इतनी महंगाई में एक सोने का लॉकेट दे रही है। देखो वो नहीं कह रही है, हम लोग ये कह रहे हैं। अब बेशक इस बात को चीजें समझो तो अच्छा है कि बेचारी वो अपने बच्चों का इतना सब करके भी उसमें से दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसको भी अपने जगह पे, जहाँ पर उसको मान सम्मान देना चाहिए, जहाँ पे सबको कर रहे हो वहाँ पे उसको भी करना चाहिए। बाकी ये ऑडियंस बताएगी कि क्या सच है क्या गलत है, और भी अगर मुझे कन्फ्यूज़न है तो आप लोग दूर करना। बाकी आप लोगों ने ही जो कहा है उसी चीज़ को मैं रख रही हूँ, और किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो माफ़ करना। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिएक्ट करती हूँ और मेरे रिएक्शन से किसी का दिल टूटे वो भी नहीं मैं चाहती हूँ कभी भी। तो बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट का इंतज़ार करूँगी मैं। बाय बाय।